हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जैसे कि आपने टाइटल पढ़ रखा होगा कि किस तरीके से हम एपीएफसी का फॉर्म जो है रजिस्टर करें। बहुत सारे लोग इंटरनेट पर पूछ रहे हैं कि एपीएफसी की नोटिफिकेशन तो आ गई लेकिन फॉर्म भरना कब शुरू होंगे। तो उनको मैं बता दूं कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2021 और जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो है 29 अक्टूबर 2021। ठीक है, और उससे पहले आपको फॉर्म भर देना है और फॉर्म भरने की डेट के बाद तो फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। अब किस तरीके से आप भर सकते हो ये मैं बता देता हूँ। किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके आगे फ़ीस सबमिट वगैरह वो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से हमें पहुँचना है। सबसे पहले आप गूगल खोल लीजिए और गूगल में टाइप कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है UPSC.NIC.in स्पेस देकर AEFC डाल दीजिए आप और फिर सर्च कर दीजिए। अब इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें नीचे जाइए और यूपीएससी ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए। देन ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन ORA फॉर वेरियस रिक्वायरमेंट पोस्ट, विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बहुत सारी ये आ जाएंगी 5 पोस्ट। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली जो पोस्ट यहाँ पर दे रखी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्लिक करना है यहाँ पर। अब अप्लाई नाउ पर कर दीजिए क्लिक। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए यूपीएससी की तरफ से। फॉर्म भरने से पहले इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा या फिर पहले इनका एक प्रिंट आउट यहाँ से ले लीजिएगा। उसके बाद इसको पढ़ के उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, या फिर प्रिंट ना भी लें आप डायरेक्ट भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। फिर यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, और उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट पर क्लिक। और इस पेज को भी पढ़ लीजिएगा, और जब आप अच्छे से पढ़ लें तो उसके बाद यहाँ पर कर दीजिए मैं एतद द्वारा घोषणा या करती हूँ कि मैंने उपयुक्त निर्देशों को पढ़ लिया है और समझ लिया है तथा मुझे यहाँ ऊपर उल्लिखित सभी शर्तें और निबंध बंधन स्वीकार हैं, और मैं ये भी घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं विस्तृत विज्ञापन में निर्धारित पात्रता, शर्तों, शिक्षा, अनुभव आदि को पूरा करता या करती हूँ। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, फिर प्रोसीड। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मांगेगा, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन न्यू है तो अब यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ अमान, और लास्ट नेम में मैं उद्दीन डाल दिया, कैपिटल लेटर्स में ही नाम डालना है। उसके बाद फादर नेम डाल देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर मम्मी का नाम डालना है आपको अपनी। देन यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल टू मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। यहाँ पर मेल पर कर देता हूँ। कम्युनिटी आपको कर देनी है जनरल, OBC, ST, अब जिसमें भी आते हैं तो जर्नल पे कर दें। जर्नल वालों की फ़ीस है 100 रुपये, सॉरी 600 रुपये फ़ीस है, मैं बता देता हूँ आपको। बाकी SC ST के लिए और फिजिकली हैंडीकैप के लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड है, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। जनरल OBC के लिए 600 रुपये फ़ीस है। विकलांग अगर आप हैं तो यस पे कीजिएगा तो और चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। अगर 40% विकलांग अगर आप हैं या उससे अधिक विकलांगता वाले, तब यहाँ पर ये रिजर्वेशन PWD वाला अप्लाई होता है, वरना नहीं होता। तो मैं यहाँ पर नो पर कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से डालनी है, मैं डाल देता हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ। ये मैंने डाली डेट ऑफ बर्थ में 12 मिनट। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर डाल सकते हैं। फ़ोन से हो नहीं रहा, आप PC पे भरेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अभी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। ये डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी है। इसके बाद में आपको डालना है अपना विलेज या टाउन या जन्म का स्थान। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बरेली। ठीक है, फिर यहाँ पूछा है आपका जन्म जहाँ हुआ था वो राज्य,
स्टेट डाल देता हूँ मैं, जैसे कि मेरा यूपी, आपका जहाँ भी हो आप वहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, फिर सिटीज़न ऑफ इंडिया किस तरीके के आप हैं वो पूछ रखा है, वो आप पढ़ के डाल दीजिएगा। सिटीज़न ऑफ इंडिया पे कर देता हूँ, मैं तो इंडियन सिटीज़न हूँ। फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर गलत डाल रहा हूँ, अपना ठीक मोबाइल नंबर डालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दोबारा डालना है। उसके बाद में ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल एड्रेस में डाल देता हूँ। ये डाल दीजिए, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, जीमेल की, gmail.com। उसके बाद यहाँ पर आपसे जो भी आपको पासवर्ड बनाना हो वो पासवर्ड आप बना सकते हैं, डिज़ाइड पासवर्ड। फिर यहाँ पर पासवर्ड बनाने के बाद में पूछा आपको कंफर्म करना है पासवर्ड को। इसमें कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं पासवर्ड बनाने के, उसको आप पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं आपको कर दिखा देता हूँ। जैसे कि पासवर्ड का जो है ए से लेकर जेड तक होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड में अपर केस नहीं होना चाहिए लेटर का, ए से जेड कैपिटल लेटर में ए से जेड तक। 0 से 9 तक के नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। और पासवर्ड की लेंथ जो है 10 से लेकर 20 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर नीचे आप लाएंगे, कंफर्म कर देंगे पासवर्ड को। और फिर पासवर्ड कंफर्म करने के बाद यहाँ पर ये कैप्चा डालेंगे आप। कैप्चा डालने के बाद में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पर। अभी यहाँ पर नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गलत डाली है। यहाँ पर अपनी सही इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो ये आगे प्रोसीड हो जाएगा और आप पहुँचेंगे इस रजिस्ट्रेशन वाले फेज़ पर। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपको मतलब वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। फिर वहाँ से बैक करके आपको इस रजिस्ट्रेशन आईडी पे आप जाके रजिस्ट्रेशन आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे। और फिर यहाँ पे ये कैप्चा डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे। और फिर उसके आगे आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि आपका फ़ोटो और साइन अपलोड करना होगा, और साथ ही आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस के बारे में पूछा जाएगा। तो मार्कशीट्स वगैरह अपनी साथ में लेकर बैठिए ग्रेजुएशन की, और 12th और हाई स्कूल की आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, और एक फ़ोटो और साइन आप साथ में लेकर बैठिएगा। ये सारी चीज़ें मांगी जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी होगी। अगर आप जर्नल से हैं जो 600 रुपये, OBC हैं तो भी 600 रुपये, और अगर आप PWD या फिर SC या ST में आते हैं तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। और उसके बाद आपका एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। और ये सारा काम आपको करना है 28 अक्टूबर से पहले कर दीजिए। वैसे लास्ट डेट पेमेंट की 29 है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप पहले ही कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि एक लड़के ने इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी नोटिफिकेशन, जिसमें मैंने दी थी APFC की, तो उस नोटिफिकेशन वाली वीडियो में लड़के ने पूछा था कि फॉर्म की नोटिफिकेशन तो आ गई, लेकिन फॉर्म फिल होना कब से शुरू होंगे। तो आप इस तरीके के कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। ठीक है, और भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो अभी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपका कुछ फ़ायदा हुआ, तो उस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।